ये वाला है आपका प्रेशर मॉडल, हाइड्रोलिक मॉडल भी बोलते हैं इसे। तो ये हमारा इन्वेंशन है, हमने इसका पेटेंट करा रखा है, हमारे नाम इसका पेटेंट है। आ सकते हैं, यानी कि इजी टू यूज है, इजी टू रिपेयरेबल है, आसानी से सारा कुछ किया जा सकता है। खोने के अलावा जी, टूट जाए, मुड़ जाए, खुल जाए जी, बदल के नहीं दी जाएगी। इंग्लिश कल्टीवेटेड टाइप ही चाहिए, वो भी है हमारे पास। बहुत से किसान भाई आजकल हमारे पास आ रहे थे, जी क्लच मॉडल बना दीजिए, क्लच मॉडल बना दीजिए। किसान भाई ले कहीं से, पर उसे थोड़ा सा जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ये टाइन है वो देसी लगा देते हैं, हमारी फोर्जिंग की टाइन है, और इसकी हाइट तो आप खुद ही देख ही रहे हैं, और इसकी हाइट है एडजस्टेबल। और जिस तरह की आप हैरो बनवाना चाहते हैं, आप हमारे पास आइए, हमें बताइए, हम आपको बना के देंगे, उससे बेहतर बना के देंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम जब कल्टीवेटर लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, या हम एमबी प्लाव लेने जाते हैं, या हम कोई भी इंप्लीमेंट लेने जाते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि यार किस कंपनी का लें। सभी कंपनियां अच्छे इंप्लीमेंट बनाती हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको डिसाइड कैसे करना है कि किस कंपनी का कौन सा कृषि यंत्र आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके ट्रैक्टर की डीजल खपत के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से, और आपके बजट के हिसाब से। तो आज उसी क्रम में आपको लेकर के आया हूँ राम किसान एग्री इनोवेट के अंदर, जो कि जानी मानी कंपनी है, बरसों का अनुभव के साथ में कंपनी काम कर रही है। किस तरीके से ये इंप्लीमेंट आपके लिए खास बनाते हैं, क्या विशेषताएं इनके कृषि यंत्र में आपको देखने को मिल जाती हैं, सारा कुछ जानने की आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं सर के साथ आपका परिचय कराता हूं और इन्हीं से जानते हैं इनके इंप्लीमेंट की विशेषताएं और कौन कौन से इंप्लीमेंट कंपनी बनाती है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है सर? बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है रामकिशन एग्री इनोवेट में। बहुत धन्यवाद सर। मैं डायरेक्टर संकेत जिंदल जी। जिंदल जी, आज की वीडियो में जैसा मैंने दर्शक भाइयों से कहा कि अपने इंप्लीमेंट किस तरीके से अलग हैं और किसान को कृषि यंत्र खरीदते टाइम ध्यान क्या क्या बातों का देना है, उसके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, कृषि यंत्र तो बहुत कंपनियां बनाती हैं, पर हम लोग जो किसान हमें आके बताते हैं कि इस कृषि यंत्र में हमें ये सुधार चाहिए, या ये कृषि यंत्र में ये चीज और लगा दीजिए, जिससे कृषि यंत्र हमारे लिए और उपयोगी और बेहतर हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर या टेस्ट नहीं करते हैं, हम किसानों के खेत में टेस्ट करते हैं, और किसानों का जो भी उसमें फीडबैक होता है, हम उसको फॉलो करके उस यंत्र को और अच्छा और बढ़िया बना देते हैं। बिल्कुल, मैंने सर देखा है, आज तक बहुत सारी कंपनियों में विजिट करा, लेकिन बड़े बड़े शहरों के बीच में कंपनियां होती हैं। अपनी कंपनी की लोकेशन क्या है? क्योंकि लोकेशन से मैं पर्सनली बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि लोकेशन एक ऐसी है जहां किसान से सीधा जुड़ाव है। आज की डेट में देखिए, जो फैक्ट्रियां हैं या फिर कंपनियां हैं, वो शहर के बीच में है, किसान बचता है। इतना भीड़ भाड़ है कि पता चला गांव से वो शहर के एक छोर तक तो पहुंच गया आधा घंटे में ही, पर वो शहर पार करने में उसे 1 घंटा लग गया। बिल्कुल। तो हमने उस सोच को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल किसानों के बीच में, जहाँ पे बिल्कुल खेती सबसे ज्यादा की जाती है, वहीं अपनी ये कृषि यंत्र बनाने की 2 एकड़ में फैक्ट्री का निर्माण किया है, और जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि विश्व स्तरीय कृषि यंत्र उन्हें दे पाए, यानी कि वर्ल्ड क्लास लेवल का जो इंप्लीमेंट है वो दर्शक भाइयों को मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संकेत जी, शुरुआत कर लेते हैं अपने इस प्लाव से, जो अपना डिस्क प्लाव है, इसके बारे में दर्शक भाइयों को बताइए, ये किस तरीके से अलग है? देखिए, हमारे पास बहुत से किसानों का, बहुत से हमारे दर्शक भाइयों का फोन आता है कि जी हमें डिस्क प्लाव चाहिए। चलिए, डिस्क प्लाव भी हम दे देते हैं। डिस्क प्लाव में फिर उनकी एक और डिमांड आती है कि हमें दे दीजिए आप रिवर्सेबल। उसका फायदा क्या है कि जब हम एक बार मट्टी पलट के चलते हैं, तो दूसरी तरफ से जब आते हैं तो ट्रैक्टर खाली आता है। बिल्कुल। जिससे समय तो बैक करके लाओ, या फिर उसे दूसरे कोने पे लगाओ। दूसरे कोने पे लगाओ, उससे किसानों का समय और डीजल दोनों ही खराब होता है। बिल्कुल। तो हमने उसको कर दिया है रिवर्सेबल। अब आप जब एक तरफ से लेके जाएंगे तो दूसरी तरफ खाली आने की जरूरत नहीं है। आप इसे, ये वाला है आपका प्रेशर मॉडल, हाइड्रोलिक मॉडल भी बोलते हैं इसे। इससे आप उसे ट्रैक्टर पे बैठे बैठे ही इसकी दिशा पलट सकते हैं, और वापसी उसी दिशा में आप काम करते हुए आ सकते हैं, मट्टी पलटते हुए आ सकते हैं। यानी कि एक तो काम जो है वो स्पीड के साथ में होगा, दूसरा एक्यूरेसी के साथ में होगा, खेत का लेवल खराब नहीं होगा। बिल्कुल। संकेत जी, बात कर लें, जैसे अपना ये डिस्क वाला प्लाव है, नॉर्मल प्लाव भी आते हैं। अब नॉर्मल प्लाव से इसकी तुलना करने की कोशिश करें, अलग कैसे है, खास कैसे है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि आप इसका जो फ्रेम देखेंगे, नॉर्मल प्लाव के बड़ा पतला सा छोटा सा एक फ्रेम बना देते हैं, गोल सा, उसमें कट भी नहीं होता। हमारा इसमें सबसे बड़ी एक खासियत है कि जो आपका नॉर्मल प्लाव आता है, उसका कट बिल्कुल
वो होता है, एक तरफ फिक्स होता है जी। हम चाहें तो आप अगर देख पाएंगे यहाँ पे आगे इसमें सुराख दिए हुए हैं पिनों जी। के साथ। जी। अगर किसी को कट थोड़ा सा एडजस्ट करना है, जैसे हैरो होती है पहियों वाली, जी। ज्यादा लगाना चाहते हैं तो ज्यादा खोल लीजिए, कम लगाना चाहते हैं तो कम खोल लीजिए, हमारे हाथ में होता है। हाँ, वो हमारे हाथ में होता है। यहाँ पे भी इसका कट हमारे हाथ में है, जी। जिसमें हम ज्यादा कम, हमें ज्यादा मट्टी पलटनी है, कम पलटनी है, ज्यादा एरिया कवर करना है। आपकी शायद हो सकता है कि डाकरी हो, थोड़ी सी काली मिट्टी हो, तो वहाँ पे कम कट पे चलाना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैक्टर लोड मानेगा। अगर आपकी रेतीली मिट्टी है, ज्यादा कट से ज्यादा आप मट्टी पलट लीजिए। तो उस तरह का सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और देखिए हमने यहाँ पे आर पार शाफ्ट डाली हुई है जी। आर पार शाफ्ट से इसका पूरा नीचे फ्रेम कनेक्टेड है जी। जिस भी आप पे ये घूम पाता है। इसके अंदर हमने बेरिंग डाले हुए हैं जी। और बहुत ही मजबूती से इसका काम करा हुआ है, जिससे एक बार किसान भाई, अच्छा एक चीज और खासियत है जी। डिस्क प्लाव में, एक चीज और बताऊंगा आपको, सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है जब हमारा किसान भाई मिट्टी पलटता है, तो इसमें जो तवे के पीछे ये हब लगे हुए हैं ना जी। इसके सबसे ज्यादा ये बोल्ट ढीले होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अब होता क्या है कि कुछ समय बाद किसान भाई परेशान होता है, इसका नट पाना नहीं मिल पाता, जी। कसने की सुविधा नहीं होती। जी। हमने हर एक डिस्क प्लाव में इसको कसने के लिए इसका पाना साथ दे दिया है, जी। जिससे उसे लगे जब भी हल्का सा भी ढीला है, 2 बार खींचा और बिल्कुल फिट, कोई दिक्कत ही नहीं। यानी कि फुल हैवी ड्यूटी रिंच टाइप आपने ये पाना उसको दे दिया, एट द एंड खेत में भी वो अपना काम करता चला जाए। और उसके बाद भी उसे हमने ऐसा लिंचपिन से अटका दिया है कि ये गिरे भी ना खेत पे, पता चला नहीं तो गिर जाए। बिल्कुल सेफ्टी का भी ध्यान सेफ्टी का भी बिल्कुल ध्यान है। संकेत जी, एक समस्या आती है, जो हमारा आम प्लाव होता है, जब हम उसको चला रहे होते हैं तो वो एक तरफ ट्रैक्टर को पुश करता है, धकेल के रखता है। इसके अंदर उस समस्या का समाधान कैसे किया आपने? समस्या का जो समाधान है, पीछे आप इसका तवा देखेंगे जो उसको बिल्कुल इकसार चलाता है, वो हमने बिल्कुल इसका बीचों बीच दिया है जी। और इसके ऊपर हमने स्प्रिंग दी है। स्प्रिंग देने के बाद आप सबसे पहले देखेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत छोटी सी इतनी सी शाफ्ट लेके उस पे ये तवा लगा देते हैं, कोल्टर बोलते हैं इसे। हमने देखिए पूरा का पूरा पाइप लगाया है, जिससे कभी ना टूटे और ना इसे भागने के कहीं भी भागे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चले, सीधा चले। यानी कि दर्शक भाइयों, इसके अंदर खासियत ये है, जब हम नॉर्मल प्लाव चला रहे होते हैं तो वो एक तरफ ट्रैक्टर को पुश करता है, जिससे क्या होता है ना, हमारे जब चलाते हैं हाथ दर्द करने लग जाते हैं स्टीयरिंग को पकड़े पकड़े। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये बैलेंस में चलता है, मिट्टी को समान तरीके से पलटता जाता है। संकेत जी, आपने बता दिया इसके अंदर प्रेशर वाला हो गया, अब दर्शक भाई जाएंगे नॉर्मल, उनको मिल जाए। बिल्कुल है ना आपके बराबर में, देखिए ये अपना मैनुअल है, ये हमारा जो मैनुअल है जी। मॉडल सेम है जी। पर इसको अगर आपने इसकी दिशा चेंज करनी है तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, इसमें प्रेशर नहीं है। और सब चीजें लगभग बिल्कुल आपको सेम मिलेंगी। वैसे ही जैसे हमने बताया पाना है तो पाना भी है, वैसे ही उसी फ्रेम में 6 इंची चौड़े फ्रेम में आप देखेंगे तो इसका बक्सा है, बक्से के ऊपर हमने नीचे भी 6 इंची फ्रेम में इसका पूरा का पूरा डिस्प्ले माउंट किया हुआ है। ये भी पूरा हैवी ड्यूटी है, बस फर्क है केवल प्रेशर जैक का, बाकी कोई फर्क काम सेम करेगा, काम सेम करेगा। और इसके भी कट एडजस्टेबल है। आगे आप देखेंगे जी, जिस सुराख पे आप पिन डाल देंगे उस सुराख पे आके एडजस्ट हो जाएगा और उसी कट पे चलेगा। संकेत जी, ट्रैक्टर के ऊपर लोड की बात कर लें, कितने एचपी का मिनिमम ट्रैक्टर इसको चला देखिए सकता है? ऐसा है कि अगर आप 2 वाला लेते हैं तो मिनिमम आपके पास 39-40 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर होना चाहिए, जिससे आप गहराई में मट्टी पलट पाए। जी, चलाने को तो 30 एचपी के ऊपर चला लो उसको, लेकिन फायदा नहीं है। जो प्रैक्टिकली काम करेगा वो 40 एचपी प्लस का काम करेगा। बिल्कुल। अब संकेत जी, चलते हैं अपने अगले कृषि यंत्र के ऊपर। मैं देख रहा हूं, दर्शक भाइयों ने भी ये देखा था, बड़ा प्यार भी इसको दिया था। इसके बारे में बताइए, जो दर्शक भाई नहीं जानते हैं, ये क्या यंत्र है? देखिए हमारे पास बहुत से किसान आते थे। अच्छा, ये पहले बता दूं, ये हमारा इन्वेंशन है, हमने इसका पेटेंट करा रखा है, हमारे नाम इसका पेटेंट है। और इसका क्या मकसद है कि जो किसान भाई, देखिए जो किसान भाई गन्ने की खेती कर रहा है तो ये 2 यंत्र तो उसके लिए कंपलसरी है। बुआई भी उसने करनी पड़ेगी, बिल्कुल जी, तो उसे रीजर चाहिए, गूल निकालना पड़ेगा। और अगर उसके बाद बिदाई करनी है गन्ने की, खरपतवार आ गई है तो भाई साहब आपको उसको गुड़ाई वाला यंत्र भी चाहिए। दोनों यंत्र जब चाहिए तो हमने क्यों ना सोचा कि एक ही में इसे बना दें और वो उसे अलग अलग यंत्र रखने की जरूरत ना पड़े। या हो सकता है कि एक खेत में वो बुआई करने जा रहा हो, अगले खेत में उसे बिदाई करनी हो, गुड़ाई करनी हो, तो उसे वापस अपने घेर पे दूसरा यंत्र जोड़ के लाने की जरूरत ना पड़े। जगह कम की जरूरत, काम जो है ज्यादा हो जाएगा कम टाइम के अंदर ही, और दूसरा कहीं ना कहीं उसका पैसा भी बचेगा। अच्छा, इसकी एक और खासियत है, इसकी गूल जो नॉर्मल रीजर होता है उससे ज्यादा साफ आती है। उसका भी कारण बताता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर
आपका पूरा के पूरा 15 वाले कल्टीवेटर का वजन आ जाता है, तो ये बिल्कुल प्रेस करके दब के चलता है और शानदार चलता है। यानी कि दोनों कृषि यंत्र एक दूसरे के ऊपर प्लस पॉइंट में चलेंगे। अगर हम गुड़ाई कर रहे हैं तो कल्टीवेटर कूदेगा नहीं, मिट्टी चाहे कितनी हार्ड हो, खेत सूखा हो। और अगर हम गोल निकाल रहे हैं तो गोल के टाइम पर हमें ऊपर वजन रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी वजन इसके ऊपर रखा हुआ है जी। तो ये 2-in-1 है, 2-in-1 नहीं बल्कि 3-in-1 है, क्योंकि आपने पीछे एक छोटी फाली भी लगाई है, उससे मट्टी भी चढ़ा देता है। जिस किसान भाई को एक बार लास्ट की गुड़ाई करनी होती है और थोड़ा थोड़ा सा मट्टी चढ़ानी होती है तो वो भी काम कर देता है। संकेत जी, एक समस्या किसानों को आती है, किसान जो है 28 इंच पर भी गन्ने की बुआई करते हैं, वो 30 इंच पर भी गन्ने की बुआई करते हैं, तो क्या इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये जो आप सुराख देख रहे हैं, इन सुराखों से आप 26 से लेकर 36 तक इस पूरे यंत्र को, एक ही नहीं, ऐसा ही नहीं, रीजर या सिर्फ 15 वाला कल्टीवेटर, दोनों ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग उस पे लगाना हो, नहीं तो ज्यादातर तो अगर 26 पे बुआई कर रहे हैं तो 26 पे उसे गुड़ाई करनी है, बिल्कुल, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं सब पूरा। बिल्कुल। अब बात कर लें संकेत जी इसकी मजबूती की, आपने डिजाइन किस तरीके से किया है, क्योंकि इसके ऊपर सीधा लोड आने वाला है। फ्रेम के बारे में थोड़ा सा बताइए, आगे जो अटैच ट्रैक्टर के साथ वाला पार्ट है ये किस तरीके से आपने ये देखिए, इसके अंदर ना हमने आपका इतना मोटा चकला लगा के 2 इंची मोटा चकला है, इसके अंदर हमने बेरिंग फिट किए हुए हैं जी। बेरिंग फिट करने का हमारा कारण एक ये है, एक तो ये घूम आसानी से जाता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि इस तरह के इक्विपमेंट में, इस तरह के यंत्रों में हमने किसानों की शिकायत सुनी, उन्होंने कहा कि कुछ समय चलने के बाद जहाँ पे सुराख होता है ना, सुराख बढ़ना चालू हो जाता है और इसमें प्ले बन जाती है। बिल्कुल। और प्ले अगर इस इक्विपमेंट में बन गई तो आपकी जो गूल है, एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। वो हमने बेरिंग इसलिए डाल दिया क्योंकि बेरिंग इकलौता ऐसी चीज है जिसमें प्ले नहीं बन सकती, या तो खराब होगा, टूटेगा, नहीं तो प्ले नहीं बनेगा, प्ले नहीं बनने की, आपका सुराख नहीं बड़ा होने का। बिल्कुल, तो ये भी प्लस पॉइंट है। हाँ जी बिल्कुल। मिनिमम कितने एचपी का संकेत जी ट्रैक्टर 35 एचपी आसानी से चलाएगा। अब चलते हैं अपने सबसे हिट प्रोडक्ट के ऊपर, कल्टीवेटर के ऊपर। कल्टीवेटर के बारे में बताइए, ये किस तरीके से खास है, क्यों अलग है? देखिए, हमारा ये 11 वाला फोल्डिंग कल्टीवेटर है। पहले तो आप इसकी बनावट ही देख लीजिए, बनावट से ही आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह की क्वालिटी के यंत्र बनाते हैं या किस तरह के कल्टीवेटर बनाते हैं जी। जो भी किसान भाई कल्टीवेटर यूज कर रहा है, एक बार इसे देखे ढंग से, कितना साफ सुथरा बना हुआ है, कितना शानदार तरीके से बनाया हुआ है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। अब शुरू करते हैं, चलिए यहीं से जी। ये नक्के आपके SG आयरन के हैं जी, बिल्कुल साफ सफाई सुथरी तरीके से लगते हैं, इनकी टूटने की गारंटी होती है जी। और लोग क्या करते हैं, नक्कों को वेल्डिंग करके डायरेक्ट फ्रेम पे वेल्ड कर देते हैं जी। हमारा एक पूरे के पूरे टिलर की बड़ी खासियत ये है, हमारे फ्रेम पे कहीं आपको वेल्डिंग नहीं मिलेगी। इस पूरे कल्टीवेटर में एक जगह भी वेल्डिंग का प्रयोग नहीं हुआ है। संकेत जी, वेल्डिंग के नुकसान दर्शक भाइयों को कहाँ मिलते हैं, क्या होते हैं, वो भी बताइए, क्योंकि दर्शक भाई कहेंगे वेल्डिंग है, मजबूती बढ़ेगी इससे। तो वेल्डिंग से क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी बात है, जिस भी चीज को आप वेल्ड कर लो, कभी अगर वो चीज खराब हो जाए, जैसे एक नक्के की बात कर लेते हैं, अगर किसी किसान भाइयों का, ज्यादातर किसान भाइयों का वेल्डिंग ही होता है जी। अगर उनके नक्के का सुराख बह गया, बड़ा हो गया, बिल्कुल, या नक्का टूट गया जी, तो क्या करेगा किसान भाई, पूरा का पूरा यहाँ से फ्रेम कटवाना पड़ेगा, और फ्रेम कटेगा, मजबूती डिस्टर्ब होगी, फ्रेम कटेगा, गारंटेड फ्रेम टूटेगा वहां से, बिल्कुल जिम्मेदारी है जी। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है रिपेयरिंग एक तो आसान नहीं होती, क्योंकि वेल्डिंग है, टूट गया, खत्म है जी। वो तो आप मान लीजिए डिस्पोजेबल, जैसे डिस्पोजेबल होता ना, एक बार ले लिया, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, बस। हमारा क्या है कि कोई भी पार्ट आपका टूटे, आपने कहा जी हमारा ये पट्टी टूट गई, हम कहते हैं जी आपने कहा ये वाली पट्टी टूट गई, एक एक पार्ट आप खोल के बदल सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं और फिर दोबारा इसे नया बना सकते हैं। यानी कि इजी टू यूज है, इजी टू रिपेयरेबल है, आसानी से सारा कुछ किया जा सकता है। असल में ये चीज जो ये पूरा मेथड है जी, अगर जो किसान भाई, जो हमारे पुराने किसान भाई सुन रहे हैं, जिन्होंने इंग्लिश टिलर यूज किया होगा, जो इंग्लैंड से आए थे, इंपोर्ट हुए थे मेसी के साथ आता था, उस पे टैफे या मेसी फर्ग्यूसन लिखा आता था, मद्रास लिखा हुआ आता था जी। अगर आप उसका कोई भी ओरिजिनल कल्टीवेटर देखेंगे, उस पूरे कल्टीवेटर में कहीं वेल्डिंग नहीं है। वो पूरा एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि लोड फ्री भी वो चलता है और एक्यूरेसी के साथ में चलता है, एक्यूरेसी के साथ चलता है, रिपेयरेबल है। अब चलिए इसी में अगर हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं कस्टमर, ये कल्टीवेटर ले गए जी, कहीं जड़ में अड़ गया जी, कहीं एक्सीडेंट कर लिया जी, फ्रेम मुड़ गया, ठीक है जी, जहाँ पे नक्के वेल्ड होंगे या कल्टीवेटर वेल्डेड होगा, वो खोल के फ्रेम को सीधा नहीं कर सकते। आप इसे कितना ही मोड़ के लिए आइए, मैं फ्रेम को खोल के दोबारा से नया जैसा बना सकता हूँ, सीधा कर सकता हूँ, प्रेस हो सकती है ये औरों में नहीं हो सकता ये काम। बिल्कुल।
अब बात कर लें संकेत जी, इसके अंदर आपने स्प्रिंग डाले हैं, स्प्रिंग की क्वालिटी क्या मिलने वाली है? क्योंकि दर्शक भाइयों के दिमाग में सवाल रहता है यार स्प्रिंग तो नहीं टूट जाएगा? देखिए स्प्रिंग की लाइफ टाइम गारंटी है जी, ये सीने ठोक के बोलता हूँ, पहले भी बोला है जी। खोने के अलावा जी, टूट जाए, मुड़ जाए, खुल जाए, जी। बदल के नहीं दी जाएगी। जी। टाटा की स्प्रिंग होती है, जिस किसान भाई को अगर देखना हो, देखिए टाटा की मोहर आती है, पेंट होने के बाद मिट जाती है। जी। आइए अपना हमारे सामने बनवाइए, मोहर देखिए, उसके बाद पेंट कराइए। सारी स्प्रिंग अपने सामने अपने सामने लगवाइए, अपनी पसंद से लगवाइए। ये जो आप पट्टी देख रहे हैं जी, कोई इसे जोड़ा पट्टी भी बोलता है, कोई ब्रेसिंग भी बोलता है, बिल्कुल। ये कमानी की होती है। ज्यादातर बाजार में कमानी की कोई नहीं लगाता जी। उसका कारण क्या है, ये कमानी की क्यों ज्यादा कामयाब है जी। जब ये टिलर चलता है, मक्खी भोगली वाला कल्टीवेटर जब ये चलता है जी। तो इसमें चाल होती है, हल्की सी स्प्रिंग खिंचती है जुताई के वक्त, जिससे स्क्रैच होती है, जिससे लोड पड़ता है कम। अब जब यहाँ पे चाल बनती है तो कुछ समय बाद ये भोगली वाली जगह पे, जो आप ये देख रहे हैं भोगली मक्खी वाली जगह है, यहाँ पे हल्का सा स्पेस आने लगता है। यहाँ पे आप कच्ची, जो कच्ची पट्टी बाजार में चलती हैं, अगर वो लगा देंगे, अगर इसकी लाइफ है 10 साल तो वो 1 साल में बोल जाता है। बिल्कुल, इसका उदाहरण मैं ये दे सकता हूँ दर्शक भाइयों, आपने जैसे कमानी देखी होंगी, बड़े बड़े ट्रक के अंदर बहुत सारा लोड उनके अंदर जाता है, तो वो स्ट्रेच होकर के दोबारा से अपनी जगह पर आ जाती है, ना तो होल चौड़े होते उसके, ना उसके अंदर कोई ब्रेकडाउन आता है। तो वही वाला पैटर्न इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। जब ये खिंचेगा, स्ट्रेच होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं ये पट्टी। हाँ, और मेंटेनेंस कम निकलेगी क्योंकि पक्की पट्टी है। सर आपने दिखा दिया 11 टाइन वाला जो कि फोल्ड हो जाता है। अब 11 टाइन वाला 35-40 एचपी के ट्रैक्टर के ऊपर तो चलेगा नहीं, बड़े बड़े दावे तो कंपनियां कर देती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चलता नहीं है। अब बात कर ले हम छोटे कल्टीवेटर की, यानी कि 9 टाइन वाले कल्टीवेटर की, क्या वो भी अपने पास मिल जाता है? ये देखिए आपके सामने है, 9 टाइन का कल्टीवेटर है, सेम बनावट है जैसे उसकी थी। देखिए वही आपका ढले हुए नक्के हैं एसडी आयरन के, वही आपकी टाटा की स्प्रिंग है, वही कमानी की पट्टियां हैं। ये 3 इंची फ्रेम में है, इसमें हमारे पास इससे भी हल्का आता है। जो हमारे पास शौकीन मेस्सी के दीवाने आते हैं, वो कहते हैं हमें 2.5 इंची फ्रेम में ही चाहिए, वो भी है हमारे को। इंग्लिश कल्टीवेटर टाइप ही चाहिए, वो भी है हमारे पास। तो ये जो कल्टीवेटर है, हम कहना चाहेंगे अमर कल्टीवेटर है। एक बार ले जाइए, दादा ले पोता भरते, एक बार ले जाने के बाद कुछ नहीं कराना। जो खरीद रहा है 6 साल 10 साल में एक इसकी मेंटेनेंस करा ले, एक हमारे पास आए सर्विस करा ले, 40 साल कहीं नहीं जाता है कल्टीवेटर। बिल्कुल, यानी कि लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग चीज है। बिल्कुल, काम चलाओ नहीं है। का मिनिमम ट्रैक्टर इसको चलाएगा? देखिए 9 वाला 35 HP चला लेता है। उसके ऊपर कितना ही बड़ा ले ले, उसके ऊपर तो आप कितना ही बड़ा ले लीजिए। बिल्कुल। इसके अंदर संकेत जी आप, हमने 2 मॉडल देख लिए, एक तो अपना 9 टाइन वाला हो गया, एक अपना 11 टाइन वाला हो गया। अब मुझे ये बताइए कम से कम कितने टाइन से लेकर मैक्सिमम कितने टाइन के कल्टीवेटर मिलेंगे? हम देखिए हमारे पास तो मेड टू कस्टम है, जो किसान जैसा चाहे। अगर किसी किसान भाई के पास 75 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है तो हम 17 टाइन 21 टाइन 19 टाइन का कल्टीवेटर दे सकते हैं, हमने दिए भी हैं। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं कि आप 100 HP का, अभी हमारे पास एक कस्टमर आए 100 HP का कल्टीवेटर, 100 HP का उनके पास ट्रैक्टर था, उन्होंने हमसे बनवाया 25 टाइन का कल्टीवेटर, और 25 टाइन का कल्टीवेटर में उन्होंने फोल्डिंग नहीं कराया। आप समझिए, फिर उन्होंने क्या कराया कि उन्होंने यहाँ पे पहियों वाली हैरो की तरह पहिए लगवाए और उधर जोड़ने की लिंकें लगवाई, उधर हिच लगवा दिया। फिर उसे ट्रॉली की तरह खींच के ले जाते हैं, जब खेत में चाहिए होता है तो यहाँ से जोड़ते हैं, जोड़ लेते हैं और चलाते हैं। जी, यानी कि किसान के दिमाग के जो इनोवेशन है वो यहाँ पर एक कहीं कह दूं मैं कि प्रैक्टिकली उतारे जाते हैं। उसके दिमाग में जो थ्योरी है वो यहाँ पर उतारी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये कंपनी सबसे आगे है मार्केट में। हमारी सोच यही है कि हमें अपनी किसानों को नहीं सुनानी है, हमें पहले उनकी समझनी है। जब तक उनकी समझेंगे नहीं, अच्छा यंत्र नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यंत्र हमें नहीं चलाने हैं, यंत्र चलाने उन किसान भाइयों ने, और उन किसान भाइयों की दिक्कत नहीं हम समझ पा रहे। बहुत सारी कंपनियां अपना जो भी दिमाग लगाया वो किसान के ऊपर थोपती है, लेकिन यहाँ किसान के दिमाग से जो भी निचोड़ है वो निकाल करके तब उनको दिया जाता है, ताकि उसके फील्ड में जाकर के वो दिक्कत उसको ना आए। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले मॉडल के ऊपर। जैसे कि आपने बताया संकेत जी कि हमारे पास इंग्लिश कल्टीवेटर भी है, वो भी दर्शक भाइयों को आप दिखाओ, क्योंकि आज के टाइम में भी किसान चाहता है, आपने भी बताया आपके पास भी कस्टमर आते हैं कि हमें तो इंग्लिश कल्टीवेटर ही चाहिए। अब उसमें जैसे इंग्लिश कल्टीवेटर में आता है ये डिजाइन, ये आप है सारी चीजें वही बट इसमें क्या होता है कि इसका जो ये फ्रेम है ये 2.5 इंची आ जाता है। अब चीजें सारी वही हैं, थोड़ा सा फ्रेम हल्का हो जाता है, थोड़ा सा पट्टी हल्की हो जाती है। तो जो हमारे मेस्सी रखते हैं किसान भाई 35 हॉर्स पावर 39 हॉर्स पावर, वो कहते हैं कि नहीं हमें तो थोड़ा सा हल्का वाला फ्रेम दे दो, इंग्लिश टाइप वाला दे दो। अब इसमें एक नया मॉडल हम लोगों ने बनाया, आजकल प्रचलन में है, वो भी दिखा देते हैं। इसे कहते हैं क्लच मॉडल।
बहुत से किसान भाई आजकल हमारे पास आ रहे थे जी, क्लच मॉडल बना दीजिए, क्लच मॉडल बना दीजिए जी। इस क्लच मॉडल में एक तो फायदा ये है कि ये जो आपका पिन टू पिन मॉडल है, पिन टू पिन मॉडल से कम लोड लेता है जी। क्योंकि इसमें आपका क्लच सिस्टम है, जो आपकी टाइनें हैं जब लोड पड़ेगा तो ये क्लच की तरह काम करेगा। टाइन थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी, जिससे स्क्रैच हो जाएगी, स्क्रैच होगी, जिससे आपका लोड कम पड़ेगा जी। इसका दूसरा फायदा क्या है कि बहुत से किसान भाई जो हैं वो कहते हैं इंग्लिश मॉडल में मेंटेनेंस बहुत आती है जी, मक्खी भोगली करानी पड़ती है जी। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसे आप ले जाइए, इसमें मेंटेनेंस करने के लिए कुछ ऐसी चीज है नहीं जी। ना इसमें भोगली होती, ना इसमें मक्खी होती जी। वो झंझट भी खत्म है, वो झंझट खत्म है। पर बनावट आप देखिए, वही हमारी बनावट अगर ऐसा है तो ये भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि हमने औरों की तरह बनाया, इसके अंदर वेल्डिंग मार दिया या बाजार से मंगवा के जी अपना नाम लगा के रख दिया। आप बनावट से पहचान पाएंगे कि ये हमारा ही बना हुआ है। एक सवाल मेरे दिमाग में इसको देख करके आ रहा है, दर्शक भाइयों के दिमाग में भी आ रहा होगा, अपना तो कलर ये नहीं है, ये प्राइमर है। कलर क्यों खड़ा है? ये प्राइमर है। असल में क्या है कि हम लोग अब हमने नई टेक्नोलॉजी यूज करनी चालू करी है। अब हम ये प्राइमर करके रखने लगे हैं। अब आप मेरे पास आओगे, बिल्कुल आप ये वाला पसंद करोगे, मैं हैंड टू हैंड 15 मिनट में आपको पेंट करा के और उसके बाद सारी अपनी ब्रांडिंग करा के दूंगा, जिससे क्या है जब भी आप लेके जाएं मुझे फील होगा कि हाँ यार मैंने नया कल्टीवेटर लिया, बिल्कुल नया लिया है और अपने सामने पेंट करा के लिया है। बिल्कुल इसमें आधा घंटे से ज्यादा हम लोगों को नहीं चाहिए होता, क्योंकि जो हम पेंट करते हैं वो 2K PU करते हैं, वो भी जापान की कंपनी है निपॉन, उसका करते हैं, जो गाड़ियों में सप्लाई करती है, तो वो 15-20 मिनट में बिल्कुल सूख जाता है। यानी कि इतने टाइम में उसका बिल वगैरह कटेगा, वो देखेगा पहचानेगा, उतने टाइम में कल्टीवेटर उसका तैयार हो जाएगा, पेंट सारे इम्प्लीमेंट के ऊपर यही सीन है। अब आप देखेंगे तो जैसे ये भी है, इधर भी रखा, आपको सबसॉइलर दिखाएंगे तो सारी चीजों में हम लोगों ने पहले प्राइमर। अच्छा, इससे एक चीज और है, लोग कहते हैं कि प्राइमर हम करते हैं और वो पेंट बगैर प्राइमर के पेंट करके कहते हैं नहीं प्राइमर करा है। हमारे तो सामने आप देख सकते हैं प्राइमर हुआ रखा है, पेंट वो एक ही कोट मार देते हैं सीधा, फाइनल कोट मार देते हैं कि हो गया और वो कुछ टाइम बाद जंगाल आ जाता है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगले मॉडल के ऊपर चलते हैं। अपना ये तो हो गया अपने कल्टीवेटर। आज के टाइम में आपको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही है गन्ने की बिजाई का सीजन हो चुका स्टार्ट। अब उसको चाहिए अच्छी क्वालिटी के रीजर। क्या रीजर भी अपने पास है? ये रखिए, देखिए आपके सामने ही रखे हैं जी। और इन रीजर को भी आप इंग्लिश मॉडल रीजर बोल सकते हैं जी, क्योंकि फिर वही बात जी, वेल्डिंग नहीं है फ्रेम पे, वही उसी टाइप का नक्का है, उसी टाइप का नक्का है। अच्छा, इसमें एक और खासियत करिए, एक किसान भाई ने हमसे ये काम कराया है जी। आप इसमें देखिए, पहले जो नक्के आते थे उसमें सिर्फ 2 बोल्ट ही पड़ते थे जी। अब हमने और मजबूती बढ़ाने के लिए 3 बोल्ट डाल दिए हैं, नक्का बड़ा कर दिया है। इससे क्या होता है कि कभी कभार रीजर या कल्टीवेटर जड़ में अड़ जाता है और ट्रैक्टर जोर लगाता है, किसान को पता चलता नहीं है, तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है, या तो नक्का टूट जाता है जी, या आपका फ्रेम यहाँ से, क्योंकि सिर्फ 2 ही बोल्टों पे होता है तो फ्रेम मुड़ जाता है जी। अब इसे कम से कम हमारे किसान भाई को समझने का एक मौका मिल जाता है कि नुकसान नहीं होता उससे। बिल्कुल। रीजर की बनावट किस तरीके की है, क्योंकि मार्केट में आपको पता है रीजर की भी भरमार हो रखी है, अपने रीजर किस तरीके से अलग है, गूल किस टाइप की बनाते हैं, क्या विशेषताएं इनके अंदर आपने लगाई है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा कि जो हमारे रीजर में टाइन है वो 1 इंची मोटी टाइन है, जो कि हम प्लेट से कटवाते हैं। ठीक है जी। प्लेट से हम खुद कटवाते हैं। उसका कारण क्या है कि बाजार में देसी टाइन लगा देते हैं, उस पे वेल्डिंग कर देते हैं, बहुत सारी चीजें, पर 1 इंची मोटी प्लेट पे जो टाइन कट के इतनी चौड़ी आती है, ये अमर टाइन है। मैं अगर अभी तक 1 साल 2 साल में हम 500 पीस बेच चुके हैं, तो मेरे पास एक टाइन मुड़ के नहीं आई है, अभी तक मुड़ के नहीं आई है। हाँ, यानी कि फ्रेश सीट के अंदर से ये उतना पीस काट के निकाल रहा है। बिल्कुल, वो ढलाई नहीं करी है, मोड़ा तोड़ा नहीं है, मोड़ा तोड़ा नहीं गया है, बिल्कुल फ्रेश। अच्छा, और लोग क्या भी करते हैं, कुछ लोग तो ये सीधा, क्योंकि ये पड़ती है महंगी जी, क्योंकि आज जब आप इसको सी टाइप निकलवाएंगे बाकी का वेस्ट जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, सीधी निकलवा के नीचे और ऊपर वाला हिस्सा गर्म करा के उसे पिटवा के टेढ़ा बना लेते हैं, बैंड कर लेते हैं। उसमें भी वो मजबूती नहीं आ पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो लोहे की प्रॉपर्टी है उससे छेड़छाड़ हुई है उससे, तो उसमें भी टूटने की शिकायत आ जाती है। और जब उसकी पिटाई की जाती है तो उसमें पतला चौड़ापन आ जाता है। पर हमारी फिनिशिंग नहीं आने की, ये इकसार नहीं बनने की, जिस इकसार की ये टाइन है। अब इसकी बात करते हैं तो बाजार में
आप आइए हमारे पास रीजर, इतनी ऊंची टाइन किसी की नहीं है, मैं गारंटी कर रहा हूँ जी। ये आपका बाजार में 25 इंची की टाइन चलती है, बिल्कुल आपके बराबर में सबसे ऊंचा कल्टीवेटर रखा है, आप देखिए इससे ऊंचा जा रहा है, उससे ऊंचा आपका रीजर है, तो आप समझ सकते हैं कि उस 25 इंची से भी ऊंची टाइन है इसकी। संकेत जी, इसका फायदा मैं अगर अपने दिमाग में एक लगा रहा था आइडिया कि किसान को ये मिलेगा, अगर उसने गन्ने की जुताई कर ली और लास्ट में उसको अगर मिट्टी भी लगानी है तो इस रीजर से लगा लेगा, बिल्कुल लगा लेगा, गन्ने को तोड़ेगा नहीं। दूसरी बात, पीछे क्या अगर आप दिखा पाएंगे जी। तो पीछे जो हमारा आपके पंखे हैं जी, जो पर बोलते हैं, पंखे बोलते हैं, ये भी एडजस्टेबल है, फिक्स नहीं है, नहीं तो बाकी कंपनियों में वेल्डिंग ठोक देते हैं। वहां पे आपको जैसे कभी गूल निकालनी है तो कम कर दिया, मिट्टी चढ़ानी है खोल लिए, किसी भी प्रकार से कुछ करना है, सारी चीजें एडजस्टेबल है हमारे में। अच्छा, वही 26 इंची से 36 इंची तक के सुराख है। दूसरी इसकी बड़ी खासियत ये है, जो किसान भाई चाहता है कि चोटी बना के चले, वो अच्छी गूल हो, खड़ी गूल हो जी, उसमें भी कामयाब है। कोई चाहता है कि चोटी कम बनाए, चौड़ी गूल ज्यादा बनाए, मोटी गूल बनाए और गहरी बनाए जी, उसके लिए भी कामयाब है। और जिस किसान भाई को कभी ट्रेंच बोने की भी जरूरत पड़े तो उसको ट्रेंच की तरह भी यूज कर सकता है, सिंगल ट्रेंच में। बीच वाली ये निकाल ले बीच वाली अगर उन्हें ये निकाल ली तो ये लगभग आपकी जो दूरी हो जाती है 4 से 5 फीट तक एडजस्ट हो जाता है। इन दोनों से इतनी गहराई से वो गूल निकाल सकता है कि उसमें ट्रेंच बोना चाहे, कि बहुत से किसान भाई आजकल ऐसे हैं ट्रेंच की तरफ चले गए हैं, ट्रेंच की तरफ जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, कि अभी जैसे प्रमोट कर रही है, मिले भी प्रमोट कर रही है कि भाई ठीक है, आप थोड़ा सा खेत ट्रेंच से बोके देखो, बिल्कुल, और थोड़ा सा खेत आप बोके देखो सादे रीजर से। अब उसमें क्या है कि वो भाई फिर ट्रेंच ढूंढता रहता है, चलो सादा रीजर तो सब पे है, नया रीजर लेके आना पड़ेगा, उसे 10-5 बीघे का ट्रायल करना है तो वो इससे कर सकता है, वो भी है, और इससे निकालेगा, हो सकता है वो खरीदे ही ना, दूसरा यही सारा काम करते हैं। बिल्कुल। अब ये तो हो गया संकेत जी अपना 3 फाली वाला। अब अगर किसी को इसके अंदर बड़ा चाहिए वो भी मिल जाता है। देखिए 4, 5, 7 जी सब बनाते हैं, पर हमारा सजेशन हमेशा ये रहता है या तो आप 3 का लीजिए या लीजिए 5 का जी। 4 वाले में जब किसान भाई को अगर हल्की सी भी गूल में कमती बढ़ती एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो वो सेटलमेंट हो नहीं पाता। उसका भी कारण मैं टेक्निकल बता दूं, क्योंकि किसान भाई ले कहीं से, पर उसे थोड़ा सा जानकारी होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब आप 3 वाला या 5 वाला पकड़ते हैं तो उसकी बीच वाली जो आपकी वो टाइन होती है वो फिक्स होती है, इसे आपको आगे कम बढ़ती करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे 3 वाले को आपको 28 पे करना है तो आप 2 सुराख इधर आगे बढ़ा देंगे, 2 सुराख इधर आगे बढ़ा देंगे, 28 पे आ गया। ठीक है जी। जहां 4 वाला है तो 4 वाले में कोई भी टाइन फिक्स नहीं होती, एक टाइन इधर होगी, एक टाइन इधर होगी, फिर इधर से इधर बढ़ेंगी टाइन। तो अगर उन्हें 1 इंची यहाँ गैप बैठाया तो 2 इंची का वहां आ जाता है, तो वो एक्यूरेसी डिस्टर्ब होती है उसमें बहुत ज्यादा। फिर नहीं तो 5 का लेना चाहिए। बिल्कुल, वो किसान की अपनी चॉइस है, वो अपनी चॉइस है, पर जो हमने बताया वो हमने ध्यान रखेगा। हाँ, एक्सपीरियंस किया हमने, और ये भी हमें किसानों से ही पता चला। बिल्कुल। ये तो हो गए सर अपने रीजर, कल्टीवेटर के बारे में भी जान लिया। ये अपने नॉर्मल वाले जो गन्ना जुताई के लिए कल्टीवेटर हैं ये आ जाते हैं। ये बिल्कुल ये आ जाते हैं। ये आपका 15 टाइन का कल्टीवेटर है जो किसान भाई आजकल सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज करते हैं जी ईख की गुड़ाई के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है, वैसे तो ये आप देख सकते हैं, एक तो इसकी लंबाई ज्यादा है और उसे आप इस पट्टी को देखेंगे तो कितनी हैवी है जी। बाजार में लोग बाग क्या करते हैं, वो लोग जो ये टाइने हैं ना, ये टाइन है वो देसी लगा देते हैं। हमारी फोर्जिंग की टाइन है, कंपनी का भी नाम लिखा होगा अगर आप देख सकते हैं, गैंडे की टाइने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो टॉप क्वालिटी की है। और चीज देखिएगा, बड़ा एक अच्छी चीज है जो मैं कम बताता हूँ, पर आप आए इतने दूर से तो मैं बताऊंगा जी। और लोग जो लगाते हैं वो बोल्ट खरीद लेते हैं लंबा जी, और पतली चूड़ी जैसे बोल्ट की होती है वही चूड़ी दे देते हैं, वही चूड़ी यहाँ पे नट वेल्ड करके दे देते हैं। ठीक है। हमारा ये प्रॉपर मोटी चूड़ी का जैक बनता है। इससे 2 चीजें आती हैं, एक तो ये खराब नहीं होता है, क्योंकि जब भी आपका बोल्ट ऐसा खुले में पड़ा होगा और बार बार आपको चलाना होगा, वो जंग लग लग के बोल्ट एक पॉइंट पर खराब हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें प्ले नहीं बनती जी। और तीसरी बात, इसकी पकड़ मजबूत होती है। बिल्कुल। ये चीजें जितनी हम स्पेसिफिकली जितनी उसमें काम करते हैं गहराई में जाके, सिर्फ ये किसानों की देन है। ये प्रॉपर जैक है जो इसके लिए बनाया गया है। हाँ। ये बोल्ट नहीं है, वेल्ड कर दिया और उसके अंदर वेल्ड कर दिया। बिल्कुल। ये अपने हो गए गन्ना जुताई। अच्छा, एक चीज और है इसमें, अगर आप दिखा पाएंगे जी, बाजार में एक बार नोटिस करिएगा, जो भी किसान भाई लेने जाता है जी, आप हमारी टाइनों का अगर झुकाव देखेंगे आगे से जी, तो हमारी टाइनें अंदर की तरफ है। बिल्कुल, इस तरीके से दे रखी है आपने। ये अंदर की तरफ है, और जितना आप खोलते चले जाएंगे इसे, उतनी ही अंदर की तरफ और आती चली जाएंगी जी। उसका फायदा ये होता है, ये कैंची नहीं पाड़ता, यानी कि गन्ने को उखोड़ता नहीं है नीचे से। हाँ, साइडों में उलझ के नहीं चलता जी। जब बहुत से क्या होता है, बहुत से कल्टीवेटरों में
ये जब टाइनें बाहर की तरफ निकलनी चालू हो जाती हैं, आपने तो सोचा मैंने 27 पे लगाया, पर आपकी नीचे वाली टाइन 28 पे वो गन्ने के मेड़ों को उखड़ने लग जाता है, बिल्कुल वो नहीं उखड़ेगा, वो नहीं उखड़ेगा जी। संकेत जी, गन्ने के खेत को तैयार करते हुए किसान सोचता है कि यार गहरी जुताई हो जाए। अब गहरी जुताई में कल्टीवेटर की भी उतनी एक गहराई है, उतनी लेकर के चलेगा। हम अगर करेंगे हैरो से जुताई, वो भी उतनी करेगी, तो उसके लिए भी कुछ कृषि यंत्र है। देखिए, बहुत आप लोगों की डिमांड आ रही थी, हमारे भाइयों की डिमांड आ रही थी, सब सॉइलर बनाओ। देखिए बाजार में सब सॉइलर, चीजलर, आप जिस नाम से भी जानते हो बहुत मिलेंगे, पर ये मॉडल हमने ही डिजाइन करा है, हमारा ही डिजाइन है। आप देखेंगे इसका अगला फ्रेम 4 इंची का है, तो पिछला फ्रेम भी 4 इंची का है। बाजार में मेनली लोग क्या करते हैं, एक 4 इंची का हल्का सा बॉक्स, 3 इंची का हल्का सा बॉक्स लगा के उसमें 2 टाइनें लगा देते हैं, और वो सब सॉइलर फिर बाद में परेशान करता है। अब आप इसकी हैवीनेस और इसकी हाइट तो आप खुद ही देख ही रहे हैं, और इसकी हाइट है एडजस्टेबल। कोई किसान भाई कहेगा अगर इसे देख के कि ये तो हमारे बराबर है, हमारे बराबर हो रखा है, हमारे बराबर है, मेरी लिफ्ट कैसे उठाएगी। तो ये जो हमारी टाइनें हैं ये एडजस्टेबल है, हम ऊपर नीचे से कर सकते हैं उसके ट्रैक्टर के अनुसार। अच्छा, इसमें 1-2 खासियत और है जो आपको 99% में गारंटी करता हूँ सब सॉइलरों में नहीं मिलेंगी जी। सब टाइन तो ये वाली कटवा के लगा देते हैं, पर ये कोई भी वी नहीं लगाता। ये हमने SG आयरन का स्पेशल वी जी सिर्फ इसीलिए लगाया जिससे चलते वक्त मिट्टी फाड़ते हुए चले, लोड ना पड़े, दूसरी बात, लोग बाग नीचे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो क्या करते हैं, यही टाइन है ना, टाइनों पे ही 2 सुराख मार के यहीं खींच देते हैं इन टाइनों को। उससे क्या होता है, जब आपकी इन टाइनों में यहाँ सुराख किए जाते हैं, ये टाइन आपकी हल्की पड़ जाती है, बिल्कुल। और कभी लोड पड़ता है जब बहुत गहराई में जाकर मिट्टी तोड़ता है, नीचे की जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पक्की मिट्टी होती है, बहुत कैड़ी मिट्टी, क्योंकि वहां तक कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं पहुंचा आज तक। तो फिर क्या होता है, टाइन टूटनी चालू हो जाती है। फिर हमने इसका स्पेशल बॉटम डिजाइन करा है, उस बॉटम में साइड में सुराख है और उसके ऊपर फाली लगाई है। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो ये ज्यादा गहराई में जाता है और बड़े कम लोड के साथ ही मिट्टी तोड़ता है जी। यानी कि ये जो अपना सब सोइलर है मार्केट में जितने चल रहे हैं उनसे अलग है, बिल्कुल बनावट भी अलग है और काम भी अलग है। ये डिजाइन आपको हमारे अलावा देखने को नहीं कहीं मिलने का, ये तो डिजाइन ही हमने किया है पूरा, बिल्कुल। इसके अंदर संकेत जी मैं देख रहा हूँ कि ये 2 टाइन वाला हो गया, इसकी हाइट भी ठीक ठाक हो रखी है। अब कुछ किसान भाई कहेंगे हमें इसकी हाइट कम चाहिए और हमें 4 टाइन वाला चाहिए या 5 टाइन वाला चाहिए, वो भी मिल जाएगा ऑन ऑर्डर। 4 टाइन 5 टाइन का सब अवेलेबल है हमारे पास, आप आइए। कस्टमाइजेशन हर तरीके से सारे इम्प्लीमेंट के अंदर आप जो हमें बताएंगे, हमें इस डिजाइन में चाहिए, हमें उस डिजाइन में चाहिए, सिंगल वाला भी खड़ा है दिखाऊंगा जी, उस डिजाइन में चाहिए उस डिजाइन में बना देंगे। आप कहिए कि हमें कल्टीवेटर वाले फ्रेम में सब सॉइलर बना दो, हम वो भी बना देंगे जी। वो तो कस्टमर की किसान की है, चॉइस किसान की है जी। ये अपना सिंगल वाला ये सेम ही मॉडल में आपका सिंगल वाला है जी, बट इसमें ये देखिए आप पीछे हमने एक वी बनाया हुआ है जी, बड़ा आप दिखाएंगे जी। और ये भी आपका 35, 40, 45 हॉर्स पावर पे बहुत बढ़िया काम करने वाली चीज है जी। इसकी भी जो टाइन की हाइट है एडजस्टेबल है, किसान भाई आएगा उसकी लिफ्ट लगा के चेक करेंगे, जितनी बड़ी टाइन कहेगा हम उतनी ही बड़ी टाइन ये करके उसे दे देंगे, बिल्कुल। अब संकेत जी आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं अपनी हैरो के ऊपर, क्योंकि हैरो का भी चलन शुरुआत से लेकर आज तक कम नहीं हुआ, क्योंकि वो जो इम्प्लीमेंट है वो कहीं ना कहीं 12मासी इम्प्लीमेंट है और हर जगह हर तरीके की मिट्टी में काम में आती है। तो हैरो के बारे में बताइए, किस किस तरीके के मॉडल अपनी कंपनी बनाती है और क्या खासियतों के साथ में अपनी हैरो जो है वो तैयार की जाती है। देखिए, हैरो के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि इस विश्व में जिस तरह की भी हैरो बनती हो जी, हम हैरो स्पेशलाइज्ड हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और जिस तरह की आप हैरो बनवाना चाहते हैं आप हमारे पास आइए, हमें बताइए, हम आपको बना के देंगे, उससे बेहतर बना के देंगे जी। एक हमारे किसान भाई ने अपने लिए बनवाई थी जी, उस किसान भाई के लिए हमने इसका स्मार्ट हैरो नाम रखा जी, और उस किसान भाई के लिए जब हमने बनाई तो अभी तक आप ईमानदारी से 20-25 हैरो सिर्फ ये दिखा दिखा के बिक चुकी हैं जी, कि नहीं हैरो तो यही अच्छी लग रही है, यही चल रही है। आप पहली बात तो ये देखेंगे 4 इंची फ्रेम में बक्से में हैरो कोई नहीं बनाता पहियों वाली। संकेत जी बस एक सवाल शुरू में करूंगा आपसे, वेट कितना होगा इसका? इसका 9 कुंटल वेट है। 9 कुंटल वेट है। मैं ये कह दूं कि अगर पत्थर वाली मिट्टी में भी डाल दी तो ये उसको ये मैं आपको दिखाता हूँ, महाराष्ट्र के लिए बनी, वहाँ पे रखा है पूरा लॉट, महाराष्ट्र के लिए बना हुआ जी, वो जा रहा है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी उस जगह जा रहा है जिन्हें उससे मिट्टी नहीं काटनी है, वो लोग काटने हैं, पत्थर ही काटने हैं। वो लोग क्या करते हैं, केले की खेती करते हैं जी। केले के जो आपके पेड़ हैं गिरा के, वो इतने बड़े बड़े पेड़ काटते हैं हैरो से, जो 2 बार करके वो पेड़ पलट के नीचे चले जाएं और मिट्टी ऊपर आ जाए। दोस्तों इस चीज से मैंने सवाल इसीलिए पहले ये किया सर से हैरो के बारे में, इस चीज से आपको ये अंदाजा लगेगा कि हैरो की जो क्वालिटी है वो क्या है, इसके वजन से, इसकी बनावट से आपको अंदाजा लगेगा। क्योंकि हो सकता है वीडियो में आपको छोटा दिख रहा हो, लेकिन एक्चुअल में इसका साइज आप चेक कर लो, पूरी हैवी ड्यूटी हैरो है।
जी संकेत जी, इसके अंदर आपने सिस्टम क्या लगाया? बाहर देख रहा हूँ कि कोई आपने इसके अंदर वही नहीं लगाया, जॉइंट ही नहीं है बाहर इसके अंदर? कोई जॉइंट नहीं है, ये इसके के सारे हब तवे के अंदर हैं। जी। हमारे बहुत से किसान भाई, फिर वही बात, जो किसान भाई कहेगा तो करना तो है, बिल्कुल। तो किसान भाई कहते हैं कि आपका जो बाहर वाले हब होते हैं कभी कभार को डोले में अड़ जाते हैं। जी। हमने कोई बात नहीं, हमने हब ही अंदर कर दिए, झंझट ही खत्म कर दी। झंझट ही खत्म कर दिया। और इसके अंदर हमने, आप बाजार में जो जाएंगे, चकोर लट्ठा मैक्सिमम 1.25 इंची से ऊपर का लट्ठा कोई नहीं डाल सकता। बिल्कुल। हमने डेवलपमेंट कराया है, ये आपका 1.25 इंची का लट्ठा इसके अंदर हमने डाला, 2 इंची का चकोर लट्ठा। जी। डिस्क की बात कर लूं मैं, क्योंकि हैरो के अंदर सबसे मेन जो काम है या पार्ट है वो ये डिस्क है। इसकी क्वालिटी क्या है और इसका साइज क्या है? ये कैस्को इंग्लैंड का तवा है, वो आपको पता ही है, हम कैस्को इंग्लैंड यूज करते हैं, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी में यूज होता है। और 24 इंची का ये तवा होता है, 9.5-10 किलो इसका वजन होता है। इसकी 1 साल तक बाहर से कहीं से भी टूट जाए मुड़ जाए, बाल दो फड़ खासर, हमारी गारंटी होती है। और हमारा कस्टमर भाई है, अगर साल में भी 1.5 साल में भी आता है तो हम कभी मना नहीं करते, दरवाजे सर्विस देने में कोई मनाही नहीं है। बिल्कुल। ये हो गया अपना खचेड़ वाला मॉडल। बिल्कुल। अब कुछ किसान भाइयों को या ज्यादातर किसान भाइयों को आजकल पसंद आता है अपना लिफ्ट वाला मॉडल, क्योंकि उससे फायदा ये मिल जाता है किसान को कि कोने से जुताई होना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। जहां वो रखना चाहे वो चल जाता है। अब उसमें दिखाते हैं हम आपको, ये आपका 16 वाली हैरो खड़ी है जी। आज की डेट में मैंने एक तो आज नया शिफ्ट देखा है कि जितनी हम पहले, क्या होता था आज से 3-4 साल पहले, अगर हम साल में 500 हैरो बेचते थे तो 500 में 450 बिकती थी 14 वाली, और 50 हैरो बिकती थी 16 वाली। आज की डेट में अगर 250 हैरो 14 वाली बिक रही है तो 250 ही 16 वाली बिक रही है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि किसान भाई जो शिफ्ट हो रहा है, बड़े ट्रैक्टरों पे शिफ्ट हो रहा है, 45-50 हॉर्स पावर से कम के ट्रैक्टर नहीं पसंद कर रहा है। 45-50 हॉर्स पावर किसान के लिए एक नॉर्मल कैटेगरी बन गई है। पहले बड़ी कैटेगरी हुआ करती। अब तो ये 16 वाली हैरो, ये लेफ्ट वाली हैरो है हमारी जी। और ये आपका, आप इसमें देखते हैं चकला वाला मॉडल है, जैसे हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है जी। जिससे क्या दिक्कत नहीं होती कि एक तो किसान को चलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, एक बार उनने खेत में हैरो उतार दी, उसके बाद लिफ्ट पे हाथ नहीं लगाना, अपने आप घूमती चली जाती है। यानी कि ट्रैक्टर घूमने में दिक्कत नहीं है, उठाने में दिक्कत नहीं, उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब आप जब मोड़ पे पहले हैरो लाते थे, अगर चकले का मॉडल नहीं है तो मोड़ पे आपको हैरो उठा के रखनी पड़ेगी, नहीं घूमेगा ही नहीं ट्रैक्टर, इसमें तो अपने आप घूम जाता है। जैसे आपकी खचेड़ वाली हैरो होती है कि एक बार खेत में डाल दी और बस चलाए जाओ, वही सिस्टम। और इसमें हमारा 2 इंची का चकला लगा हुआ है जी, बीच में बेरिंग है, ठीक है जी। वही जो मैंने आपको बात बताई कि बीच में, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती थी किसान भाई को जी, जो इसमें बीच में पिन पड़ी हुई है जी। जब कुछ समय हो जाता था तो ये सुराख बड़ा हो जाता था, फिर ये चकली वही डिसबैलेंस होने लगती थी जी। तो उसके बाद हमने ये टेक्नोलॉजी लगाई और आज तक एक किसान भाई हमारे पास ये वापस लेके नहीं आया, शिकायत नहीं। अगर लेके आता तो शिकायत होती, किसी ने फोन ही नहीं करा तो मतलब शिकायत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इसके अंदर कितने डिस्क से लेकर के कितने डिस्क? इसमें हम लोग जो शुरुआत कर देते हैं, जैसे मिनी सीरीज में अगर आ जाएं तो 6 तवों की, फिर उससे लेके हम लोग 28 तवों तक की हैरो इन हाउस बनाते हैं। सारे मॉडल किसान को एक ही छत के नीचे मिलने वाले हैं, हैरो के भी। बिल्कुल। चाहे ये मॉडल लेना है, चाहे वो खचेड़ वाला मॉडल, और उसमें भी अगर एंगल वाला मॉडल लेना है जी, तो वो भी हमारे पास है, वो पीछे रखा है, मैं दिखा सकता हूँ आपको जी। एंगल वाला मॉडल चाहिए वो भी अवेलेबल है जी, वो खड़ा हुआ, वो दिखा देते हैं एक बार ना, फिर वो किसान भाई को, किसान कहेगा जी कौन सा मॉडल है एंगल वाला भी। बिल्कुल। तो संकेत जी, एंगल वाले मॉडल के बारे में आप बता रहे थे। मैं कह रहा था कि जो एंगल वाला मॉडल है, जो पहले से चला आ रहा है, पुराना मॉडल है, ये भी उपलब्ध है, भी किसी किसान भाई के लिए तैयार हो रहा है, अभी तो चाबी काम भी पूरा नहीं हुआ जी, बट ये भी मॉडल अवेलेबल है जी। किसी तरह की हैरो, किसी तरह का कल्टीवेटर, सब सॉइलर, मैं तोता हल, आपको अभी रोटावेटर की सीरीज अगली करेंगे, पीटीओ हैरो की, पीटीओ वाली भी हैरो है अपने पास जी। किसान भाई को बता जरूर दें, बिल्कुल। पर उसकी सीरीज एक अलग करेंगे, बिल्कुल। तो आने वाले समय में, आज की डेट में मैं गारंटी कर सकता हूं कि जितनी वैरायटी और जितने की तरह के यंत्र हमारे पास है, वो आपको पूरे यूपी में नहीं मिलने के। एक बार आइए, जरूर विजिट करिए। ये स्पेशलिटी है अपने राम किसान एग्री में, ये बिल्कुल हमारी स्पेशलिटी। अब सर संकेत जी, ये जानना चाहूंगा आपसे, दर्शक भाइयों को जब खरीदने का वो विचार कर रहे हैं, उनके दिमाग में अब आ गया हमको इम्प्लीमेंट लेना है तो राम किसान वालों का लेना है, लेकिन खरीदे कैसे? और जो चाहते हैं दर्शक भाई कि यार कंपनी के साथ में जुड़ करके काम कर लिया जाए, कुछ बिजनेस कर लिया जाए, डीलर बना जाए, तो वो कैसे आपके साथ में जुड़ सकते हैं? देखिए, कोई भी किसान भाई को किसी तरह की भी इंक्वायरी करनी है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है,
आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको सारी फोटो वीडियो हर तरह की जानकारी उसकी प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी डीलर भाई हमसे जुड़ना चाहता है या कोई हमारा युवा व्यापारी कुछ इस तरह का काम करना चाहता है, 2 पैसे कमाना चाहता है, तो हमें संपर्क करें, हम हर तरह की गाइडेंस देंगे, उसे व्यापार उसका चालू कराने में हर तरह की मदद की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि दर्शक भाइयों को परेशान नहीं होना है, हर तरीके से पूरा सपोर्ट कंपनी देने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी है, कोशिश की आज की वीडियो में कि आपको सारी चीजें डीपली दिखाई जाए, बताई जाए, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आपको फैसला करने में दिक्कत ना हो कि यार हमारे लिए किस कंपनी का कौन सा इंप्लीमेंट बेस्ट है। कैसी लगी वीडियो, राय साझा करना, खरीदने का विचार कर रहे हो या डीलरशिप के लिए जुड़ना चाहते हो, कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट करके भारत के किसी भी कोने में घर बैठे आप मंगवा सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।